प्रीवियस वीडियो कंटिन्यू करते हैं, ठीक, प्रीवियस वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग का क्लास 10 का मैथमेटिक्स पे है, जिसका पेपर कोड है 822, ठीक, 822 AZ, ठीक, 2022 का है, जिसमें हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हम लोग का अपलोड हो गया है दोस्तों वीडियो, ठीक। आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए उस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन ज्ञात करें, ठीक। और उसमें देखो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 का क्वेश्चन दिया है, समीकरण x - 1/x = 3, x ≠ 0 के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक। दोस्तों ये 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन 4 नंबर दे दिया, ठीक। इसको दोस्तों चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं। देखिए क्या दिया इसमें, सबसे पहले देखो समीकरण x - 1/x = 3, ठीक, लिख लीजिए x - 1/x बराबर क्या है 3। इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, x² - 1/x बराबर क्या आ जाएगा 3। इसकी बटा 1 मान लो। अब इसके गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ कर दो, x² - 1 बराबर क्या आ जाएगा 3x हो जाएगा। अब देखो x² इधर ले लो, -3x - 1 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखो ये द्विघात समीकरण है, कंपेयर कर दो, ax² + bx + c बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ a का मान क्या है 1, b का मान क्या है -3, c का मान क्या है -1, ठीक। तो हम लोग सिद्धाचार्य नियम जानते हैं। सिद्धाचार्य नियम दोस्तों, x बार बराबर -b + -√b² - 4ac/2a होता है, ठीक। यहाँ चाहे स्मॉल लिखो चाहे कैपिटल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ठीक। तो x बार बराबर क्या आ जाएगा -b, b का मान माइनस का आ जाएगा +3 + b² कितना 3 3 9 -4, a का मान कितना है 1 गुणे c का मान कितना है -1। तो -1 प्लस क्या आ जाएगा +1 हो जाएगा बटा के 2, a का मान क्या है दोस्तों 1 है, यहाँ लिख दो 1। तो x बार बराबर 3 ± √9 + 4 बटा के 2। तो x बार बराबर 3 ± √13 बटा के 2। हम लोग का ये दोस्तों क्या आ जाएगा, इसके मूल, यही हम लोग का क्या रहेगा आंसर, ठीक। अब हम लोग का अगला 5वां ख क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है 6 का ख, बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों, ठीक। दिया है एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि एक कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक। चलिए दोस्तों हम लोग का एक कितना नंबर क्वेश्चन है, ये भी हम लोग का 4 नंबर का, ठीक है दोस्तों, हम लोग कितना होगा 4 नंबर का। आइए दोस्तों देखो, बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, तो ABC ये क्या है समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो इसमें कोण क्या है B क्या है 90 अंश है, कोण B क्या है 90 अंश। अब बोल रहा है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देखो AC इसमें क्या है समकोण त्रिभुज ABC है, इसका कर्ण क्या है AC है, ठीक, AC हो गया। और लंब क्या हो गया AB, आधार क्या हो गया BC, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ठीक। AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक दोस्तों। अब देखिए, अब हम लोग का क्या है त्रिभुज ADB, देखो और देखो उससे पहले देखो AC जो AC है किसकी परपेंडिकुलर है BD पर, BD पर हम लोग क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब ये जो है ABD त्रिभुज ABD किसके समांतर है त्रिभुज ABC, ठीक। अब समानुपाती नियम से समानुपाती प्रमेय 6.7 से, ठीक, बुक में आप लोग को मिल जाएगा। तो देखो जब ABD तथा ABC क्या है समांतर है, तो क्या होता है समानुपाती नियम क्या कहता है AB या तो AD अपान क्या हो जाएगा AD अपान AB, देखो त्रिभुज AD अपान AB हो जाएगा बराबर, ठीक। अब देखो AB अपान क्या हो जाएगा AC, ठीक। अब देखो
यहाँ क्या हो जाएगा ए बी ए डी ठीक इंटू ए सी बराबर क्या आ जाएगा ए बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर मान लो 1, ठीक है, इसको समीकरण नंबर मान लो 1। अब पुनः ए सी, ठीक, अब देखो सी बी अपान बी सी बराबर बी सी अपान ए सी हो जाएगा। तो अब देखो क्या आ जाएगा यहाँ सी डी इंटू ए सी बराबर क्या आ जाएगा बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसका इसके साथ गुणा कर, इसका इसके साथ गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा सी डी इंटू ए सी बराबर बी सी का होल स्क्वायर। ये हम लोग का समीकरण नंबर 2 मारा, ठीक। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक। देखो ए बी का होल स्क्वायर, ठीक, यहाँ ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ दो ए डी इंटू ए सी है ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी डी इंटू ए सी, ठीक। अब देखो ई का ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर बराबर, देखो इसमें ए सी और ए सी दोनों कॉमन है, तो ए सी कॉमन कर लो, ए सी कॉमन के तो बचा का यहाँ ए डी प्लस सी डी, तो देखो ई का हो जाएगा ए सी, ठीक। अब देखो ए डी प्लस सी डी, देखो ए डी प्लस सी डी, तो मतलब इन दोनों का योग क्या है ए सी आ जा रहा है, तो इंटू ए सी, तो ए सी मतलब ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। हम लोग का यही प्रूव करना था। तो देखिए एक बार क्वेश्चन आप लोग को एक बार अच्छे से समझा दे रहा हूँ। तो दिया है एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कर्ण का एक वर्ग शेष 2 भुजाओं की वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज ए बी सी जिस पर ए सी पे क्या है लंब बी डी है, और बोला त्रिभुज ए मतलब कोण ए बी सी समकोण त्रिभुज, और कोण बी क्या है इसमें 90 अंश है, ठीक। अब देखो दिया है क्या है इसमें कोण ए सी इसका वर्ग इसके वर्ग इन दोनों को वर्ग के योग के बराबर है, तो ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक। समकोण अब त्रिभुज ए बी सी, देखो ए बी डी तथा ए बी सी क्या है समान है, तो समानुपाती नियम प्रमेय 6.7 से त्रिभुज वाले पाठ में आप लोगों को दोस्तों मिल जाएगा, ठीक। क्या होता है इसका नियम ए डी, देखो ए डी अपान ए बी बराबर ए बी अपान ए सी, इसका ये नियम होता है, मतलब जो जिसके समांतर रहता है उसी को बटा में लिखा जाता है। तो इसका गुणा तिर्यक गुणा कर दो, ए बी स्क्वायर हो जाए ए सी इंटू, फिर पुनः बी डी सी, अब इस डी को क्या मान रहे हैं 90 अंश, ठीक, इस डी को मान के, तो कोण बी डी सी तथा ए बी सी, देखो बी डी सी तथा ए बी सी को मान के सेम प्रोसेस कर दो सी डी अपान बी सी, ठीक, बराबर ए सी स्क्वायर। फिर समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें दोस्तों, ए सी का होल स्क्वायर ए बी का प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ये हम लोग को जोड़ना था, जो हम लोग का 4 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। अगला हम लोग का क्वेश्चन रहेगा, चलिए दोस्तों हम लोग का अगला दिया गया क्वेश्चन बारंबारता निम्न की सारणी में माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक। दिया है वर्ग अंतराल माध्यमान बारंबारता, मतलब हम लोग को माध्य ज्ञात करना, ठीक। देखो बहुत बड़े बड़े अंक हैं, गुणा करने में थोड़ा दिक्कत होगा। 500 वर्ग अंतराल के 500 520 500 से 40, मतलब इसमें कितना का अंतराल है 20 का अंतराल है। माध्यमान हम लोग ज्ञात करना, बारंबारता क्या दिया है 500 और 520 के बारंबारता कितना है 12, अब 520 और 540 के बीच का बारंबारता क्या है 14, 540 और 560 के बीच बारंबारता कितना है 8, ठीक। तो हम लोग दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है, पहले माध्यमान, ठीक, माध्य बराबर क्या होता है यक्स बराबर सिग्मा एफ आई इंटू यक्स आई बटा के सिग्मा एफ आई, ठीक। तो जो बारंबारता होता है उससे एफ आई से दर्शाया जाता है, और जो इसका मध्यमान निकलेगा उसको यक्स आई से दर्शाया जाता है, ठीक। तो इन दोनों का गुणा एफ एक्स आई हो जाएगा, ठीक। और फिर उसके जो बारंबारता है उसको हम जोड़ के इससे डिवाइड कर देंगे, वही हम लोग का क्या निकल जाएगा माध्यमान, ठीक। चलिए दोस्तों अब हम दोस्तों करके लाए हैं, जैसा कि आप लोग थोड़ा सा गुणा करने में दिक्कत होगा, ठीक। इसका देखो माध्यमान ना, ठीक। अब देखो इसका जो है माध्यमान कितना है 500 और 520, इससे पहले आप लोग को बता दें कैसे निकल रहा है, ठीक। माध्यमान देखो 500 ठीक प्लस 520 बटा के 2,
2 से भाग, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, हम लोग का वही मध्यमान निकलता है। ठीक, जैसे कि देखो 0 जाएगा 0, 2 5 5 10 बटा के 2, तो मतलब भाग दे 2 से, 2 5 10, ठीक, ये 10, ये हम लोग का क्या आ गया मध्यमान 510। ठीक, 510। इसी तरह 540 और 520 और 540 को जोड़ो और उसमें 2 से भाग जितना आएगा वो इसका क्या रहेगा मध्यमान। ठीक, जैसा कि हम दोस्तों लिख के लाए हैं, इसका मध्यमान आएगा 530, ठीक, और इसका हो जाएगा 550, ठीक, और इसका हो जाएगा 570 और इसका 590 हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों अब इसका यक्स आई और एफ आई, इसका इसके साथ गुणा कर दो, इसका इसके साथ गुणा कर दो। देखो 510 में 12 गुणा करो, कितना आ गया दोस्तों 6120 आ जाएगा। एक फिर आ जाएगा 7420, ठीक, और आ जाएगा 400, ठीक, 3420 और ये क्या है 5900, ठीक। जैसा कि ये हम लोग का आ गया। अब इसको देखो जोड़ दो, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों, लाया गया है, ठीक, 27,260 और इसको जोड़ दो, जो मध्यमान आया बारंबारता वाला है, सिग्मा एफ आई का मान कितना आ जाएगा, आया हम लोग का दोस्तों 50, ठीक। इसको जोड़ देखो, इसको जोड़ दो कितना आ जाएगा 50। तब मध्यमान का फार्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स आई अपान एक्स आई, तो एक्स बार बार क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो 27,260 बटा के 50, तो एक्स बार बराबर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का आ जाएगा आंसर 245.2, ठीक। ये हम लोग का क्या आ गया माध्य। अब दोस्तों गुणा करना आपका काम है, गुणा करना आपका काम है दोस्तों। अब इतना बड़ा बड़ा है, अब इसको गुणा करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी जाएगी दोस्तों। अब इससे आप लोग अच्छे से गुणा करके चेक कर लीजिए, ठीक, आंसर सही है कि नहीं, ठीक, और गुणा बस, और उसमें कुछ बताने लायक नहीं है। और इसी तरह हम लोग का अगला क्वेश्चन रहेगा ग। चलिए दोस्तों हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 5 का ग। दिया साइन 60 अंश और कास 30 अंश माइनस साइन 30 अंश, कास 60 अंश बराबर 1/2 होगा। बोला है कि इसका मान 1/2 होगा, बस यही दिखाना है हम लोग को, ठीक है। और दूसरा हम क्या दिए, tan 52 अंश, tan 60 अंश, ठीक। एक मिनट दोस्तों, माइनस यहाँ कुछ देना चाहिए इसको ना, ठीक 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 दोस्तों, सेम दिया है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पहला सॉल्व करेंगे, ठीक। अब देखो साइन, अब इसमें दोस्तों साड़ी हम लोग को याद रहना चाहिए, बहुत जरूरी। साइन 60 अंश मान कितना होता है, ठीक, ये हम लोग का होगा साइन 60 अंश इंटू कास कितना है 30 अंश है ना, माइनस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश बराबर 1/2 लाना है, ठीक। अब देखो साइन 60 अंश मान कितना होता है, कड़ी में 3/2 गुणे कास 30 अंश मान कितना है, कड़ी में 3/2 होता है, ठीक, माइनस साइन 30 अंश मान कितना होता है 1/2 गुणे कास 60 अंश मान कितना होता है 1/2। देखो कड़ी में 3 से कड़ी में कड़ी हट जाएगी और 2 गुना के 4 माइनस 1/4 हो जाएगा, 3 में से 1 गया था 2/4 बराबर 1/2। हम लोग को क्या आ गया RHS। मान लो हम लोग ये क्या था LHS ले गए थे हम लोग, ठीक। अब इसी तरह हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग का दूसरा क्वेश्चन रहेगा, पहला तो हम लोग का हो गया, चलिए इसे लिख दें। देखो दूसरा है tan 52 है, तो हम लोग जानते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, ठीक। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो इसको क्या लिखते हैं tan, ठीक, 90 माइनस 52, ठीक। और tan 60 अंश का मान कितना होता है गुणे कड़ी में 3, ठीक, इंटू tan 38 अंश गुणे tan 30 अंश का मान कितना है 1/√3 होता है। अब देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर काट और 90 में से 52 गया तो कितना बचेगा 38 गुणे, देखो बटा के tan 38 अंश लिख दो, हाई गुणे √3 गुणे 1/√3 हो जाएगा। देखो कड़ी से 3 ये कट जाएगा, देखो तो काट 38 अंश और tan 38 है, तो काट को क्या लिख सकते हैं, काट थीटा को क्या लिख सकते हैं, ठीक, काट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा होता है, तो ये बस काट को लिख दो 1/tan 38 अंश गुणे tan
38 हो जाएगा। तो ये हम लोग का कट जाएगा, बचेगा कितना 1। तो हम लोग का आज का वीडियो दोस्तों इसी पर समाप्त हो जाता है। और अगले वीडियो मिलेंगे प्रश्न नंबर 6 से। प्रश्न नंबर 6 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, उसमें सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक। और कहीं भी आपको वीडियो में दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम आप लोग को जो आपको प्रॉब्लम है उसको कमेंट द्वारा आपको सॉल्यूशन दे सकूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते अगले